हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अभी तक तो मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, बौद्धों पर, अन्य धर्म के धर्मावलंबियों पर हमले होते रहे, बर्बरता होती रही, अत्याचार होता रहा। लेकिन अब सनातन धर्मियों पर भी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अत्याचार कर रही है और हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुजारी, या यूं कहें हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुरोधा शंकराचार्य तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। शंकराचार्य माघ मेला में गंगा स्नान के लिए गए थे। मौनी अमावस्या पर उनकी पालकी आगे बढ़ रही थी, पुलिस बैरिकेड पर रोक दिया जाता है और फिर जानलेवा हमला शंकराचार्य पर, उनके अनुयायियों पर किया जाता है। पुलिस बर्बरता, लाठी चार्ज की जाती है और शंकराचार्य को अपमानित किया जाता है। तो क्या अब यह सरकार, मनुवादी सरकार इतना अराजक हो गई है, इतनी निरंकुश हो गई है कि जिस हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए मंदिर बनाती है, कॉरिडोर बनाती है और हर मंदिरों में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, योगी पहुंचते हैं, पूजा पाठ किया जाता है, पताका फहराया जाता है, उसी हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य के ऊपर अगर सरकार हमला कर रही है तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे यही कहा जाएगा कि मोदी और योगी सरकार इतना निरंकुश और इतना तानाशाह हो गई है कि अब वह किसी भी धर्म के मानने वालों को सम्मान देने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज, जानलेवा हमला और बर्बरता करने का दौर आ गया है। कोई भी धर्म अब भारत में सुरक्षित नहीं रहेगा। शंकराचार्य पर हमला क्यों किया गया, इसके लिए खुद शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैंने पिछले साल भगदड़ में हुई मौतों का मामला उठाया था और सरकार से सवाल पूछा था, उसकी सजा मुझे दी गई 1 साल बाद। शंकराचार्य का यह भी कहना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पतंग में बांध करके हनुमान को आकाश में पतंग के साथ उड़ाया है, वह भी हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा हमेशा प्रधानमंत्री बनने के लिए धर्म का तड़का लगाया करते थे और धार्मिक भेदभाव, सांप्रदायिक जुनून, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते थे, अब क्या हिंदू उनका साथ देंगे? क्या हिंदू धर्म के संत समाज से लेकर शंकराचार्य तक जो नाराज हैं, आक्रोशित हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समर्थन करेंगे? हमें ऐसा नहीं लगता। इन सब वाकये पर आरएसएस चुप बैठा है, मूक दर्शक है। वह सरकार को कोई हिदायत नहीं दे रहा है कि कम से कम हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य को तो बख्श दीजिए।
शंकराचार्य जैसी हस्तियों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, लाठी चलाई जा रही है, जेल में ठूंसा जा रहा है, मारपीट की जा रही है, और शंकराचार्य इतना व्यथित हैं कि वह कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं सारे सबूतों के साथ। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर जिस तरह का अत्याचार आम आदमी के साथ या मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ जो अत्याचार होता है, कमोबेश वही अत्याचार अगर शंकराचार्य पर, सनातन धर्म के मानने वालों पर, शंकराचार्य के अनुयायियों पर वही अत्याचार हो रहा है, तो क्या हिंदू धर्म के लोग, क्या हिंदू धर्म के वोटर, क्या सनातनी वोटर नरेंद्र मोदी और योगी का साथ देंगे? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन सत्ता के नशे में, सत्ता के अहंकार में नरेंद्र मोदी और योगी को वोट बैंक की फिक्र नहीं है, क्योंकि एसआईआर के जरिए, वोट चोरी के जरिए जब चुनाव जीतने का रास्ता खुल गया है, तो ऐसे में चाहे हिंदुओं का वोट हो, चाहे मुसलमानों का वोट हो, चाहे ओबीसी एससी एसटी का वोट हो, किसी के वोट की चिंता अब सियासत को नहीं रह गई है। अब देखना है कि जिस ढंग से शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे साथ दुराचार, अत्याचार, जानलेवा हमला करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक माफी मांगेंगे शंकराचार्य से? हमें ऐसा नहीं लगता। अगर माफी मांगने का डर होता तो उनके साथ बर्बरता करते ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गोमांस को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष कसा जाता रहता है। पिछले कई वर्षों से एक तरफ गुलाबी क्रांति के तहत गायों के मांस काट करके विदेशों में भेजा जा रहा है, और गायों की हत्या तो आए दिन होती ही रहती है, गोकुशी होती ही रहती है, गोकुशी के करने वालों पर अत्याचार होता ही रहता है, मॉब लिंचिंग होती ही रहती है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाय की पूजा करने, गाय का पालन पोषण करने और गाय को चारा खिलाने का काम करते हुए अपना वोट बैंक साधना चाहते हैं, तो वह गाय के मांस की सप्लाई पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और शंकराचार्य ने इसे अगर मुद्दा बना करके नरेंद्र मोदी को घेरा है, कुंभ में हुई मौतों को लेकर के योगी आदित्यनाथ को घेरा है, तो क्या शंकराचार्य के ऊपर आक्रमण करके बदला चुकाया जा रहा है? हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इससे उनका वोट बैंक आगे बढ़ेगा, तो हमें ऐसा नहीं लगता। वोट बैंक की चिंता किए बगैर अगर सनातन धर्मियों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, तो हमें लगता है
कि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को लग रहा है कि जब चुनाव आयोग उनकी मुट्ठी में है और SIR के जरिए, ईवीएम सेटिंग के जरिए चुनाव जीता जा सकता है, तो क्या जरूरत है हिंदुओं के वोट की, मुसलमानों के वोट की या OBC SC ST के वोट की? इन सब की चिंता किए बगैर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सनातन धर्मियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, अटैक, जानलेवा हमले को नहीं रोक रहे हैं या उन्हें करने के लिए आदेश दे रहे हैं, तो यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और विश्व गुरु की जो छवि, काल्पनिक छवि गढ़ी गई है, उसके लिए भी खतरनाक है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकल करके आते हैं और आरएसएस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संगठन से आए हुए हैं और हिंदुत्व की बात आए दिन करते हैं, खास करके चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तो लगता है कि वह हिंदुत्व के रक्षक हैं। लेकिन अगर हिंदुत्व का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लोग उन्हें माफ करेंगे? शंकराचार्य की व्यथा को समझा जा सकता है। शंकराचार्य जिस परंपरा से आते हैं, आदि शंकराचार्य की परंपरा से आते हैं और उस परंपरा में चारों दिशाओं में, चारों धामों में एक एक शंकराचार्य नियुक्त किए गए हैं और उन शंकराचार्यों को के ऊपर अगर लाठी चार्ज की जा रही है, उनकी पिटाई की जा रही है, समर्थकों को कालर पकड़ करके घसीटा जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि यह मोदी योगी राज की इंतहा है और अब नए सिरे से हर धर्मावलंबियों को सोचना चाहिए कि इस राज को क्या कायम रखना है या फिर उखाड़ फेंकना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।